सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर जो 20 फरवरी को आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए कहीं पर मत जाइएगा। आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में हर साल पूछा जाता है, हर साल आता है। इसलिए यदि आपने इन 20 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ पेपर में इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा आपने पेपर देने गए और आपको लगा यार ये एमसीक्यू छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं आता। आपकी पूरी तैयारी करेंगे तो क्विक रिवीजन कराने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? जैसे जानते हैं कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, 20-22 साल तक वो साउथ अफ्रीका रहे। भारत कब लौटे? ऑप्शन है 14, ऑप्शन ए फरवरी 1915, ऑप्शन बी जनवरी 1915, ऑप्शन सी मार्च 1915 और ऑप्शन डी अप्रैल 1915। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है, क्योंकि महात्मा गांधी पर हर साल 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यानी महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसको रोका था, उसको बंद किया था, उसको एक तरह से वापस लिया था, उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उस वजह से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित किया था। तीसरा प्रश्न है जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मंदी से ये हर साल प्रश्न पूछता है, इसको पढ़ के जाइएगा, रट के जाइएगा। आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? देखिए आर्थिक मंदी के सारे कारण रहे, चारों कारण रहे, लेकिन सबसे पहला कारण क्या रहा जिससे आर्थिक महामंदी आई? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, ऑप्शन बी बैंकों का निजीकरण, ऑप्शन सी अत्यधिक निवेश और ऑप्शन डी उद्योगों में वृद्धि। तो इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निवेश जो था ये पहला कारण था। दूसरा कारण उद्योगों की संख्या में वृद्धि ये तीसरा कारण था। इस तरह से ये आपके कारण रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और तीसरा जो कारण रहा वो अत्यधिक निवेश और चौथा बैंकों का निजीकरण। ठीक है, ये सारे कारण कहीं ना कहीं आर्थिक महामंदी के रहे हैं। ब्रिटेन वुड्स संस्था कहाँ स्थित है? यानी ब्रिटेन वुड्स नाम की एक संस्था है, वो कहाँ पर स्थित है? इसी से ही विश्व बैंक का कहीं ना कहीं जन्म माना जाता है, होता है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया। तो अमेरिका में क्या है भैया? ब्रिटेन वुड्स संस्था आपकी है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। और पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओमकार हिस्ट्री हब, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर सकें। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस राज्य में आया था? किस प्रेस में आया था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। से उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता, हम किसी भी चीज की छपाई नहीं कर सकते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए छठा प्रश्न, हिंदी के अतिरिक्त, ध्यान दीजिए, हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी भाषाएं हैं? यानी हिंदी के अतिरिक्त कौन सी और कितनी भाषाएं आपके संविधान में? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 21, यानी 1 और 21 मिलाएंगे तो आपका 22 होगा। टोटल संविधान में 22 भाषाएं, एक हिंदी के अतिरिक्त 21 और भी भाषाएं हैं। निम्न में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? यानी किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक यानी ऊपर केंद्र सरकार होगा, नीचे राज्य सरकार होगा, फिर उसके नीचे स्थानीय सरकार होगी, इसको हम संघात्मक यानी फेडरलिज्म हम कहते हैं। ठीक है, इसको संघात्मक सरकार हम कहते हैं। ये होता है संघात्मक सरकार, उस सबसे ऊपर केंद्र सरकार आएगा, फिर उसके बाद राज्य सरकार आएगा, फिर स्थानीय सरकार। कुछ क्षेत्र देशों में स्थानीय सरकार नहीं होती, जैसे भारत में स्थानीय सरकार है, अमेरिका में, अन्य देशों में स्थानीय सरकार नहीं होती है। यह अलग बात है कि कहीं पर केंद्र सरकार ताकतवर होता है तो कहीं पर राज्य सरकार ताकतवर होती है। तो इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो सही उत्तर है श्रीलंका है। यानी जो श्रीलंका होता है वहां पर क्या होता है? संघात्मक सरकार नहीं होती है। चलिए, लोकतांत्रिक शासन का अच्छा है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन अच्छा है क्योंकि यह पारदर्शी है, यानी पारदर्शिता होता है, आप जो भी करते हो जनता को जवाब देना पड़ता है। ऑप्शन बी व्यक्ति व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी पारदर्शी भी होता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। हमारे यहाँ तो संविधान अच्छा है, हमारे लोकतंत्र भी अच्छा है, लेकिन चीजों में थोड़ी सी भ्रष्ट है, एक तरह से करप्शन है, इस वजह से आपको लोकतंत्र उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन जैसे आप यूरोप में चल जाए ना तो वहां पर भी लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या भ्रष्टाचार उतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है, इसलिए वहां पर लोकतंत्र ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 जो है हमारे देश में राजनीतिक दल है। इस बात को आप जो है याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और ये जो इमेज है इस इमेज को काट दीजिए, इमेज गलती लगा हुआ है, मतलब गलत है। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भी है, लेकिन उसमें ये पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, वो भी कहने का राष्ट्रीय मान्यता जल्दी उसने प्राप्त की। ठीक है। 10वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक होता है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी बहुसंख्यक, ऑप्शन सी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिकता जो होती है वो बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों के लिए खतरनाक होता है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, सॉरी, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मॉस्को, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, और ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये जो ब्राजील का एक शहर है, और कब हुआ था? 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। 12वां प्रश्न है, भारी वर्षा से बनी मृदा कौन सी होती है? यानी जब वर्षा होती है तो उस समय क्या होती है? मिट्टी बह जाती है, मिट्टी के साथ कुछ पोषक तत्व भी बह जाती है, उसके बाद एक तरह की मिट्टी की निर्माण होती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइल मिट्टी, और ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो सही उत्तर है लेटराइल मिट्टी उसको कहा जाता है। इस बात को याद रखिए। ज्यादा जहाँ पर वर्षा होता है वहां पर मिट्टी पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? जो बाघों को संरक्षण देता है, टाइगरों को एक तरह से सुरक्षा देता है कि इनको मारेंगे नहीं, इनकी आबादी को संतुलित रखेंगे, ठीक ठाक बढ़ाएंगे, कम होने नहीं देंगे। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1973 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 14वां प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मध्य उत्तर प्रदेश जो है सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिए, बाकी जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित? ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी रेल, ऑप्शन सी सड़क, और ऑप्शन डी वायु परिवहन से। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों सड़क परिवहन से स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जुड़ी हुई है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 1000 के नोट कब अमान्य हुए थे? इस तरह के आप जानते हैं कि 1000 के नोट थे वो अमान्य हुए थे, इसको लगभग अमान्य हुए लगभग 8 नवंबर 2016 में 10 वर्ष हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग से पूछ रहा था, इसका सही उत्तर क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2016 में इस तरह से क्या नोट अमान्य हुआ था। 17वां प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यानी मानव विकास रिपोर्ट कि मानव का कितना विकास हुआ है ये कौन जारी करता है? ऑप्शन है यूएनओ, ऑप्शन बी यूएनईएसओ, ऑप्शन ई यूएनडीपी, ऑप्शन है यू। तो सही उत्तर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो इसको जारी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जो होता है व्यक्ति को 100 दिनों की गारंटी देता है। अब राष्ट्रीय के आगे जो महात्मा भी लग गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसके आगे महात्मा शब्द लग गया, महात्मा गांधी भी लग गया। ठीक है, अब क्या होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता है, अब इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है कब लागू होता है? नरेगा। ऑप्शन ए वर्ष 2002 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, सॉरी ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी 2005 में, और ऑप्शन डी वर्ष 2010 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2005 में ये अधिनियम आया था। ठीक है, चलिए प्राकृतिक प्रक्रिया से बनने वाली वस्तु किस क्षेत्र की है? यानी प्राकृतिक क्षेत्र से जो वस्तु बनता है वो किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्राकृतिक क्षेत्र से आती है, यानी प्राकृतिक क्रिया से बनने वाली वस्तु जो होती है वो प्राकृतिक क्रिया से एक तरह से होती है। प्राकृतिक क्रिया से बनने वाले प्राकृतिक वस्तु जैसे मान लो दूध हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ, ये सब प्राकृतिक क्रिया से, ये सब कच्चे माल आते हैं और वो सारी चीज ना प्राकृतिक क्रिया से ही बनता है। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है आपका फैक्ट्री लेवल, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर फैक्ट्री जैसा कार्य होता है, तो दूध, दही, मक्खन वक्खन कुछ होता है जो घर में लोग बनाता है वो प्राकृतिक में ही आ जाता है। लेकिन उसका उत्पादन बड़े लेवल पर किया जाए, मास लेवल पर किया जाए तो द्वितीय में आ सकता है, जिसमें बड़े आप देखो फैक्ट्री वैक्ट्री लगा सकते हो। हालांकि उसमें सहकारिता होती है, उसमें किसी एक पास मालिकाना हक नहीं होता। जैसे अमूल दूध दे सकते हो, उसमें कई सारे संगठन है जो उसको दूध सप्लाई करती है। तो अमूल जो होता है उसमें एक मालिक नहीं है, उससे कई सारे एक तरीके से मालिक है, क्योंकि एक संगठन है, एक सहकारिता समिति है।
इसलिए अमूल कभी भी अब क्या हो सकता है, अपना शेयर नहीं बेच सकता, शेयर नहीं ले आ सकता है, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आईपीओ नहीं ला सकता वो, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है उदारीकरण। सरकार का उदारीकरण है सरकार का उदार होना, प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय उदारता और उधार लेना। तब प्रतिबंध हटाने की एक प्रक्रिया, एक तरह से सरकार का उदार होना। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या, प्रतिबंध हटाने की एक तरीके से प्रक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये रहे 20 प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 20 फरवरी को पूछा जाएगा। तो 20 फरवरी के लिए अभी से आप मेहनत कीजिएगा और उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।